हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फैक्टराइजेशन क्लास 8 के टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। उसमें 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिसके बेस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहली आइडेंटिटी जो आपको करनी है वो है a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। आपके पास 3 टर्म्स होंगी जिसको आपको आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। यह आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको आपने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज़ करके 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 फैक्टर्स कौन से हैं? a + b, a + b। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास और आपको उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसे हमने कहा हमने फैक्टर्स बना दिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन a² + 8a + 16। ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। 3 टर्म्स यू कैन सी, हमारे पास 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। पहली a², हम क्या करेंगे यहाँ a का स्क्वायर प्लस दूसरा b²। b² हियर इज 16। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 को b² की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, b² को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। सो b हियर विल बी 4। b क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16 को प्लस। अब थर्ड टर्म हमारी है 2ab। तो 2ab के लिए हम क्या करेंगे 2 × a। a हियर इज a इंटू b। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे 4 है और a तो खुद a है ही। तो हमारे पास यही फॉर्म आ गई जो यहाँ थी, a², b² और 2ab। अब ऊपर वाली आइडेंटिटी के हिसाब से दिस इज a + b का होल स्क्वायर। तो दिस a प्लस व्हाट इज b हियर 4 का होल स्क्वायर। तो वी हैव converted this into 2 factors, a + 4, a + 4। You can finish your answer here और here, कहीं भी आप फिनिश करें आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ फर्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। ये हमारा था एग्जाम्पल 1। आई होप पहला क्लियर है, दूसरे से और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 25m² + 30m + 9। नाउ अगेन यू कैन सी 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे। 25m² है, 9 है हमारे पास और 2ab मीन्स 30m है हमारे पास। अब हमें एग्जैक्टली जैसे यहाँ है ऐसे ही इसके फैक्टर्स बनाने हैं और जब फैक्टर्स बनेंगे तो इस फॉर्म में ही इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब यहाँ हमारे पास a है ये 25m²। a² इज इक्वल टू 25m²। कन्वर्ट करें इसको, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5m × 5m अगर हम करेंगे, स्क्वायर मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर ट्वाइस। तो हमारे पास आ जाएगा 25m²। अब यहाँ हमारा हो गया ये a² मतलब 5m का होल स्क्वायर। सिमिलरली 9 को कन्वर्ट करें, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर। 3 × 3 इज 9। सो वी कैन राइट हियर 3 का स्क्वायर। अब दिस इज a एंड दिस इज b। a b आ गया हमारे पास, a इज 5m एंड b हियर इज हमारे पास b क्या आ गया 3 और a हमारे पास आ गया 5m। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a और b हमें मिल गए। अब 2ab और चाहिए हमें, ऐड करें 2ab। 2ab कैसे होगा 2 × a। a इज 5m जो यहाँ लिखा हुआ है आपने एंड b इज 3। चेक 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। यू कैन सी 30m आ गया हमारे पास जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज you have to convert this into this। तो a is 5m plus b is 3 का स्क्वायर। So now you have converted this expansion into 2 factors। What you can finish it here or you can write 5m + 3 and 5m + 3। So this is we have done 2 questions on first identity। कैसे फैक्टर्स करने हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड आइडेंटिटी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी में हमें क्या करना है बेटे, सेकेंड आइडेंटिटी इज हमारे पास है a² - 2ab + b²। यहाँ भी हमारे पास जैसे यहाँ थी सेम 3 टर्म्स हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ +2ab था, यहाँ -2ab है। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा यहाँ बदल गया। आइडेंटिटी में हमारा प्लस की जगह क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, a - b का होल स्क्वायर।
अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल हमने लिया पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये एग्जाम्पल्स मैं NCERT से ले रही हूँ, चैप्टर नंबर 14 से, क्लास 8 की बुक से। कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम अपना a फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अपना b फाइंड आउट करेंगे। a यहाँ हमारा है p स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा यहाँ हो गया p स्क्वायर, तो वी कैन राइट p का होल स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। प्लस 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 और वी कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर। तो हमने यहां लिखा 5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव a हमारा क्या हो गया p, और b, a इज इक्वल टू p एंड b इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? यहां हो गया माइनस, बिकॉज दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी जिसमें माइनस आता है। 2 इंटू व्हाट इज a, p राइट डाउन, व्हाट इज b, 5 राइट डाउन। चेक, 5 2 10p। तो इट मीन्स बिल्कुल करेक्ट किया है हमने। नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर, a 5 माइनस b 5, p माइनस 5, a is p, b is 5, p माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, कीप दिस इन केयर कि ये ब्रैकेट लगा के देन यू हैव टू पुट इन स्क्वायर हेयर। नाउ दिस इज अगेन p माइनस 5, p माइनस 5। यू कैन फिनिश हेयर और हेयर। दिस इज डन। सो आई होप बच्चों आपको दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आई टेल you the third identity in the next video. Thank you.